हाय, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट करंट अकाउंट वेरिएंट्स की जो आपको एसबीआई में ऑफर होते हैं। तो ये मेजर एक नॉर्मल करंट अकाउंट के वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा भी और तरह के वेरिएंट्स होते हैं, तो वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए होते हैं। जैसे डिजिटल करंट अकाउंट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडर का करंट अकाउंट होता है, सो एंड सो ऑन। तो नॉर्मल करंट अकाउंट के जो वेरिएंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो इट स्टार्ट्स विद रेगुलर 5,000 से 10,000 की इसकी वैल्यू रहती है। देन सिल्वर 50,000 से स्टार्ट होता है, गोल्ड 1 लाख मिनिमम एवरेज बैलेंस में, है ना। डायमंड 5 लाख, प्लैटिनम 10 लाख पर मंथ, रोडियम 50 लाख। इनके फीचर क्या होते हैं? फ्री मंथली कैश डिपॉजिट की जो लिमिट होती है 100 टाइम्स ऑफ प्रीवियस मंथ मैब। जैसे 5,000 था, 100 टाइम्स हो गया 5 लाख पर मंथ। ये 15 लाख पर मंथ। ये 15 टाइम्स ऑफ योर मैब और मैक्सिमम 1 करोड़ पर मंथ। जैसे 1 लाख तो मिनिमम रिक्वायर्ड ही है, आपने 2 लाख अगर मेंटेन कर लिया, 2 लाख इंटू 15 टाइम्स 30 लैक्स आप कर पाओगे। तो इस तरीके से डायमंड में भी 15 टाइम्स पर मंथ और 2.5 करोड़ पर मंथ। 5 करोड़ पर मंथ इन प्लैटिनम, 6 करोड़ पर मंथ इन रोडियम। अब मैक्सिमम कैश डिपॉजिट जो आप किसी भी नॉन होम ब्रांच के अंदर कर सकते हो वो सब में 5 लाख ही है। बस रोडियम के अंदर वो 10 लाख आ जाता है, लेकिन रोडियम में 50 लाख का एवरेज बैलेंस हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। फ्री चेक लीफ की बात करें तो नॉर्मल रेगुलर करंट अकाउंट में 50 चेक लीफ पर मंथ आपको मिल जाती हैं। उसके ऊपर आप लोगे तो चार्ज लग जाएगा, तो ये देखना है आपको। सिल्वर में 150 चेक लीफ, गोल्ड में 300 चेक लीफ, डायमंड में 700, प्लैटिनम में 1500 एंड रोडियम में 5,000। तो बहुत ही ज़्यादा अगर किसी का फीचर रिच अकाउंट चाहिए तो वो रोडियम है, अदरवाइज़ आप बाकी अपने वेरिएंट के हिसाब से देख सकते हैं। अगर हम कैश विड्रॉल की लिमिट की बात करें होम ब्रांच में तो वो तो अनलिमिटेड ही है, हर जगह सेम ही है। कैश विड्रॉल नॉन होम की बात करें तो 1 लाख पर डे और सेल्फ का चेक आप किसी के नाम पे काट के थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते। आपका चेक है तो आप ही को लेना है, सेल्फ चेक ओनली। सबकी 1 लाख लिमिट पर डे है, 5 लाख रोडियम में है। एनईएफटी आरटीजीएस जो आपका नॉर्मल करंट अकाउंट है उसमें चार्ज लगता है, नेट बैंकिंग से फ्री है। सिल्वर करंट अकाउंट में भी चार्ज लगता है, नेट बैंकिंग से फ्री है। एंड गोल्ड एंड अबव के वेरिएंट में एनईएफटी आरटीजीएस ब्रांच के अंदर भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। डिमांड ड्राफ्ट नॉर्मल करंट अकाउंट में चार्जेस लगते हैं, नॉर्मल जो बाकी लोगों को लगते हैं। सिल्वर करंट अकाउंट में 20 डिमांड ड्राफ्ट आपके फ्री होते हैं, गोल्ड में 50 होते हैं, बाकियों में अनलिमिटेड डिमांड ड्राफ्ट आपके फ्री रहेंगे। अगर आपने मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो कितना चार्ज लगेगा? नॉर्मल करंट अकाउंट में 500 प्लस जीएसटी 590 रुपये। तो जीएसटी 18% है, तो वो आप कैलकुलेशन देख लेना। सिल्वर करंट अकाउंट में 1000 प्लस जीएसटी 1180। गोल्ड में 2000 प्लस जीएसटी। अगर हम इसमें आ जाते हैं डायमंड में, तो अगर 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर है, मतलब 2.5 लाख से नीचे है तो 4,000 प्लस जीएसटी, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 2,000 प्लस जीएसटी। अगेन अगर हम इसमें आते हैं प्लैटिनम में, 5 लाख के नीचे है तो 8,000, एंड 5 लाख से 10 लाख के बीच में है 4,000 प्लस जीएसटी। ऐसी अगर हम आते हैं 25 लाख से नीचे 25,000 प्लस जीएसटी, 25 लाख से 50 लाख समाव आ जाते हैं तो 15,000 प्लस जीएसटी। अब ये एवरेज बैलेंस है, मिनिमम एवरेज बैलेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? आज आपका अकाउंट में 0 पैसे हैं, कल आपने लाख रुपए डाल दिए, तो 2 दिन की एवरेज कितनी होगी? 50,000 रुपये। तो ये एवरेज ऐसे मेंटेन है। तो कभी कभी अगर आप मिनिमम बैलेंस से नीचे चले जाते हैं और बाकी दिनों में अगर उसको आप एक्स्ट्रा पैसा डाल के कंपनसेट कर देते हो तो आप उससे बच सकते हो। कोशिश तो ये करनी है कि मिनिमम बैलेंस से नीचे ना जाया जाए। एसएमएस के कोई चार्जेस नहीं होते। पॉस ऑफर किया जाता है आपको, इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंथली सर्विस जो चार्जेस हैं पॉस की, अगर हम उनकी बात करें नॉर्मली, तो सिल्वर में एंड रेगुलर करंट अकाउंट में जो आपके चार्जेस लगेंगे, बाकी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है गोल्ड एंड अबव में। रेंटल जो है मैक्सिमम 699 पर टर्मिनल है, कितने टर्मिनल आप लेते हो उस पर डिपेंड है। नॉर्मल करंट अकाउंट में चार्जेस लगेंगे जो भी उसका रहता है। सिल्वर में ना 50% का कंसेशन मिल जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि 50,000 रुपये की वैल्यू के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर मंथ होने चाहिए, तो ही 50% का कंसेशन है। गोल्डन अबव में वो फ्री हो जाएगा, लेकिन 2 लाख पर मंथ का मिनिमम पॉज के ऊपर स्वाइप इन होना ज़रूरी है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम डिस्काउंटेड पॉज कितने मिलते हैं आपको वो देख सकते हैं आप, कि सिल्वर में 1 मिल जाएगा, गोल्ड में 1 मिल जाएगा, प्लैटिनम में 2 मिल जाएंगे, सॉरी डायमंड में 2 मिल जाएंगे, प्लैटिनम में 4 मिल जाएंगे, रोडियम में 8 मिल जाएंगे। ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, तो कितना कितना लगेगा आप देख सकते हो। तो नॉर्मल करंट अकाउंट एंड सिल्वर में तो जो हमारा लिमिट रहता है वो रहेगा, बाकी इधर कंसेशनल शुरू हो जाता है।
CMP की ऑफरिंग होती है, ई कलेक्शन, ई पेमेंट्स, ये सब चीज़ें आप अवेल कर सकते हो। तो ऑनलाइन पोर्टल आप चलाते हो या ऑनलाइन पेमेंट आप गेटवे ले सकते हो जहाँ पे आप पेमेंट एक्सेप्ट करो। तो ये बड़े अच्छे फीचर्स हैं उसके, तो आप ट्राई करना। कलेक्शन चेक पिकअप फैसिलिटी है, कैश पिकअप फैसिलिटी है अगर आपका बड़ा अकाउंट है। वर्चुअल अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है तो उस पर आप पैसा ले सकते हो। मैंडेट बन सकते हैं आपके, इजी कलेक्ट का ऑप्शन है, पेमेंट गेटवेज हैं, QR कोड्स हैं, वो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल करंट अकाउंट्स के बारे में था। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा अगर आप करंट अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं। खासकर ये चार्जेस को लेकर काफ़ी लोगों को इश्यूज़ रहते हैं, लोग सोचते हैं मिनिमम ही ले लूँ। लेकिन उससे ऊपर ये है कि अगर आपका कैश में लेन देन ज़्यादा है, आपको चेकबुक ज़्यादा लगते हैं, तो उस हिसाब से और जैसा आपका बिजनेस चलता है तो उस हिसाब से करंट अकाउंट आप चूज़ करें। करंट अकाउंट में जनरली आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे वो आपको 2 ID चाहिए होती हैं, किसकी, फर्म की। और जो फर्म को चलाने वाले लोग हैं, प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी हो गया, पार्टनरशिप में 2 हो गया, प्राइवेट लिमिटेड में मल्टीपल लोग हो गए, उनकी IDs लगेंगी। उनका एक फॉर्म आता है एनेक्चर 2, आपको ब्रांच से मिल जाएगा। अब तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो करंट अकाउंट का, तो मैं एक चलो लगे हाथ वो भी सिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इधर पे जाऊँ तो हमें कहीं नहीं जाना, ऑनलाइन SBI पे जाएंगे हम। ऑनलाइन SBI साइट खोलेंगे, फॉर्म्स देखो आप इधर मिल जाते हैं अगर करेंगे तो। अप्लाई फॉर SB करंट अकाउंट, करंट अकाउंट थ्रू वीडियो KYC ये भी ऑप्शन आते हैं। MCA में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है उसके अलग आते हैं। करंट अकाउंट पे आप जाओगे, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, फिर आप अपना सारा डिटेल इधर भरेंगे। 5-6 पेजेस आएंगे जिसमें आपको अपने डिटेल्स भरने हैं। इस पूरा इसका फॉर्म का जब लास्ट में आप भर दोगे, प्रिंट आउट लेना, साइन करना, फ़ोटोज़ ले जाना, ब्रांच में दे देना। तो ये काफ़ी ईजी वे रहेगा। अगर आप वैसे जाओगे सीधा ब्रांच में तो बड़ा चौड़ा फॉर्म मिल जाएगा, आपको भरना पड़ेगा पूरा, उतना सपोर्ट मिल पाए ना मिल पाए, समझने में भी टाइम लगता है, तो वन सिटिंग में नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भर के जाते हो, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, तो आप एक बार जाओगे, डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दोगे। प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है बैंक में करंट अकाउंट खोलने की, लेकिन आपका काम 10 मिनट में फ्री हो जाएगा अगर भीड़ नहीं है तो। आप हैंड ओवर करो, बोल दो मेरे को बुला लेना जब खुल जाए, सेम डे या नेक्स्ट डे आपका मोस्ट प्रोबेबली ओपन हो जाएगा, अनलेस की बहुत भीड़ हो उस ब्रांच में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे और भी चैनल पे आप जाइए, देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।